नमस्कार दोस्तों, मैं जय वास्तविक और आप सभी लोग यह वीडियो जरूर देखें पूरी। यह बाबाओं से रिलेटेड वीडियो थी। जो लोग अंधविश्वास फैलाते हैं और हाथों से पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल देते हैं, जिससे बच्चे प्रभावित हो जाते हैं और अंधविश्वास में फंस जाते हैं और पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। और एक बात और बता दूं, मैं स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति हूँ बिल्कुल। तो मैं सभी की रिलाई करता हूँ एक साथ में, किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह क्यों ना मेरे बाप दादा ही रहे हों। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। बाबा या कथित चमत्कारी व्यक्ति जब गांव में जाकर अपने हाथ से कुछ निकालते हैं तो यह जादूगिरी, स्लिप ऑफ हैंड और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का खेल होता है। इसे हैंड स्लाइडिंग ट्रिक या लाइव ट्रिक कहा जाता है, जिसमें पहले से तैयार चीजें जैसे भभूत, अंगूठी, फूल, चावल या कोई अन्य वस्तु को अपने कपड़ों अंगुलियों के बीच किसी अन्य छुपे हुए स्थान पर रखा जाता है। यह कैसे किया जाता है? छिपाने की तकनीक। बाबा पहले से ही भभूत, फूल या कोई अन्य वस्तु अपने हथेली या कलाई या कपड़ों में छिपाकर रखते हैं। ध्यान भटकाना, वो मंत्र बोलते हैं, हाथ हिलाते हैं या कुछ बातें करते हैं ताकि लोगों को ध्यान उनकी हरकतों पर ना जाए। तेजी से निकालना, सही समय पर जब लोग ध्यान नहीं दे रहे होते वो वस्तु को अचानक निकाल कर दिखा देते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। चूंकि लोग पहले से ही चमत्कार की उम्मीद रखते हैं, वो इस ट्रिक को असली मान लेते हैं। उदाहरण, भभूत निकालने की ट्रिक में वो पहले से ही हथेली में राख दबा कर रखते हैं और सही समय पर उसे बाहर निकाल देते हैं। अंगूठी या सिक्का प्रकट करने के लिए वो पहले से ही उंगलियों के बीच छुपा कर रखते हैं और धीरे धीरे लोगों को भ्रमित करते हैं। फूल या अन्य चीजें निकालने के लिए वो अपनी लंबी आस्तीन या गमछे का उपयोग करते हैं। निष्कर्ष, यह सब जादू की तरह होता है, लेकिन असल में यह केवल हाथों की सफाई और लोगों की मानसिकता का फायदा उठाने की तकनीक होती है। इससे कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि यह सिर्फ एक मनोरंजन या छलावा होता है। इस तरह के तथाकथित चमत्कार केवल एक विशेष धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग धर्मों और परंपराओं में ऐसे लोग मिलते हैं जो इस तरह की ट्रिक्स का उपयोग करते हैं। यह मुख्य रूप से लोगों की आस्था और अंधविश्वास और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर आधारित होता है। ऐसे चमत्कारिक साधुओं और धर्मगुरुओं द्वारा किए जाने वाले आम ट्रिक्स: भभूत, राख या अन्य चीजें निकालना, हथेली, कलाई, कपड़ों की सिलाई या गमछे में राख या अन्य वस्तुएं छुपा कर रखते हैं और सही समय पर निकालते हैं। अचानक से सिक्का, अंगूठी, मूर्ति निकालना या जादूगरों की तरह स्लिप ऑफ हैंड तकनीक से किया जाता है। हवा में प्रसाद, फूल या पवित्र जल निकालना, ये चीजें पहले से छुपी होती हैं जो हाथ की सफाई से निकाली जाती हैं। जलते अंगारों पर चलना, हाथ में आग पकड़ना, इसमें मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स और शारीरिक सहन शक्ति को उपयोग किया जाता है। मंत्र फूंक कर किसी की परेशानी दूर करना, यह केवल मानसिक प्रभाव होता है जिससे लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और विश्वास करने लगते हैं। अचानक से किसी के शरीर में भूत निकाल देना, यह ड्रामा और हिप्नोटाइज का उपयोग किया जाता है जिससे व्यक्ति खुद को वश में महसूस करता है। अच्छा, अब यह बातें आती किन किन धर्मों में ऐसा होता है, तो ज्यादातर सभी धर्मों में होता, फिर भी नाम भी ले लेता हूँ। यह सिर्फ वीडियो अंधविश्वास और पाखंड हटाने के लिए, यह किसी धर्म को टारगेट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा और यहाँ पर सभी धर्म है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते इस्लाम से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से और भी जितने भी हैं। कई स्वयंभू बाबा, तांत्रिक या साधु इसी तरह के चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रभावित करते। इस्लामिक कुछ पीर फकीर और मौलवी भी इस तरह के जादुई प्रभाव डालकर लोगों को प्रभावित करते, जैसे कि ताबीज, झाड़ फूंक और बुरी आत्माओं को निकालना। ईसाई धर्म, कई देशों में कुछ प्रचारक अपने हाथ लगाने को चमत्कारी इलाज करने का दावा करते हैं। और अब हो गए आदिवासी और लोक धर्म। कई पारंपरिक साधुओं में ओझा, गुनी या तांत्रिक विशेष विधियों का उपयोग करके लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लोग क्यों इन पर विश्वास करते? अज्ञानता और वैज्ञानिक सोच की कमी। लोग वैज्ञानिक कारणों को समझ नहीं पाते और अलौकिक मान लेते हैं। भावनात्मक और मानसिक प्रभाव। जब कोई व्यक्ति मुश्किल में होता है तो वह किसी भी समाधान को चमत्कार मानने के लिए तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल, यह सभी पर लागू होता है, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, 99%, है ना। सामाजिक और धार्मिक दबाव। लोग अपने समुदाय और परंपराओं को कारण इन पर विश्वास करने पर मजबूर हो जाते हैं। बचपन से ही मिली शिक्षा, अगर किसी को बचपन से सिखाया जाए कि यह सच है तो उसे आसानी से सच मान लेते हैं। निष्कर्ष, धर्म, जाति या संप्रदाय कोई भी हो, इस तरह के चमत्कारी दावे अक्सर जादूगिरी, मानसिक प्रभाव और हाथ की सफाई पर आधारित होते हैं, न कि किसी धर्म पर। इससे बचने के लिए मनोवैज्ञानिक सोच, शिक्षा और तर्क वितर्क की प्रवृत्ति अपनाना जरूरी है। अच्छा, अब बात
रही यह लोग अंधविश्वास पाखंड को क्यों सत्य बताते हैं, लोग पाखंड छोड़ते क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें इससे कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। यह सिर्फ आस्था का खेल नहीं बल्कि एक बड़े स्तर का सामाजिक और आर्थिक तंत्र है जिसमें इन बाबाओं को खास भूमिका होती है। आइए समझते हैं कि वो इसे क्यों जरूरी मानते हैं और क्यों रखते हैं लोगों के बीच। आर्थिक लाभ, दान और चढ़ावा, भक्तों से मोटा दान मिलता है जो सीधा उनके निजी फायदों के लिए इस्तेमाल होता है। अशिक्षा और अंधविश्वासी लोगों में कमाई, अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं और ये बाबा उनसे पैसे हटते हैं। राजनीतिक और व्यावसायिक समर्थन, कई बाबा बड़े व्यापारी और राजनेताओं से भी पैसा का समर्थन लेते हैं। राजनीतिक प्रतिष्ठा और शक्ति, गुरु का दर्जा, लोग इन्हें साधु संत या दिव्य पुरुष मानते हैं जिससे इन्हें समाज में ऊंचा स्थान मिलता है। अनुयायियों की बड़ी संख्या, जैसे जैसे इनके भक्त बढ़ते हैं इनका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। भीड़ को नियंत्रित करने की ताकत, कई बाबा धार्मिक भीड़ को अपने अनुसार दिशा देने में सक्षम होते हैं जिससे वो बड़े योजनाओं को आंदोलनों में अहम भूमिका निभाते हैं। कानून और राजनीतिक से सुरक्षा, नेताओं और पुलिस से संबंध, कई बाबा पुलिस और नेताओं से जुड़े रहते हैं जिनसे इनके खिलाफ कोई FIR नहीं होती है। धर्म का कवच, अगर कोई इनके खिलाफ बोले तो इन्हें धर्म विरोधी बताकर उन्हें चुप करा दिया जाता। सामाजिक समर्थन, इनके भक्त इनके समर्थन में सड़कों पर उतर आते हैं जिससे कोई भी इनके खिलाफ बोलने से डरता है कि अगर बोलेंगे भी तो मृत्यु कर दी जाएगी। आसान जीवन शैली, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बिना मेहनत के लोगों को बेवकूफ बनाकर कमाते हैं। आलीशान जीवन, बड़े बड़े आश्रम, मैगी गाड़ियां, नौकर चाकर और विलासिता का जीवन जीते हैं। मुक्ति का दावा, लेकिन भौतिक सुखों में लिप्त खुद को त्यागी बताते हैं लेकिन खुद ऐशो आराम से रहते हैं। अंधविश्वास और अज्ञानता का फायदा, लोग सवाल नहीं करते। समाज में वैज्ञानिक सोच की कमी के कारण लोग इनके चमत्कारों पर सवाल नहीं उठाते। भय और उम्मीद का इस्तेमाल, लोग डर और उम्मीद के कारण बाबाओं की बात मानते हैं। कहानी और चमत्कारों का प्रचार, पुराने चमत्कारों की कहानियां और झूठे दावे फैला दिए जाते हैं जिससे लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। निष्कर्ष, बाबा लोग पाखंड इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें पैसा, शक्ति, प्रतिष्ठा और आराम जिंदगी मिलती है। जब तक समाज में अंधविश्वास, डर और अज्ञानता बनी रहेगी तब तक ये बाबा अपना धंधा चलाते रहेंगे। इन्हें रोकने के लिए जागरूकता, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए जो कि जरूरी है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अगर वीडियो पूरी देखी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिससे कि अंधविश्वास से निकलकर सभी बच्चे पढ़ने लिखने पर ध्यान दें, न कि अंधविश्वास पर। अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा तो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास का ही कारण है। जिस दिन ये जो भावना में जो लोग खो जाते हैं कि ये चमत्कार है, ये सारी चीजें, जिस दिन उन चीजों से निकल जाएंगे तो उस दिन से बच्चे पढ़ाई और शिक्षा की ओर भागे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि असली जीने का मूल मंत्र सिर्फ शिक्षा ही है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं।